स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में। इसमें हम लोग धार्मिक विश्व और अनुष्ठान जो है हड़प्पा से प्राप्त आधार मूर्तियां, विशेष स्थल और यहाँ के स्थापत्य योजनाएं, यहाँ का उद्भव और शुरुआत कैसा, ये सभी डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे आपकी सफिशिएंट क्लास रहेगी यूपी पुलिस, जीडी, सीपीओ और अन्य रिक्वायरमेंट उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे हम लोग धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान पे। तो माता देवी इसमें हमारे लिए एक धार्मिक मूर्ति रहेगी। पहले सिंधु सभ्यता के निवासी माता देवी की उपासना करते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा से एक नर मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से एक पीपल का पौधा निकलता दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि हड़प्पावासी मिट्टी की उर्वरता की देवी समझते थे। नेक्स्ट, एक नारी और पुरुष दिखाए गए हैं। पुरुष के हाथ में हंसिया है, स्त्री बैठी हुई है तथा उसके बाल निकले हुए हैं। संभवतः यह बलि का उदाहरण है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी का देवता मोहनजोदड़ो से एक पुरुष आकृति है जो लड़की है। इस देवता में 3 सिर और 1 सिंह है। इसे आसन से चित्रित किया गया है। एक पैर दूसरे पैर पर रखा गया है। आकृति की दाईं ओर हाथी और बाल तथा बाईं ओर डंडा रहता है। आसन के नीचे 2 हिरण दिखाए गए हैं। देवता को घेरे हुए पशु दिशा में देख रहे हैं। नेक्स्ट, मार्शल इस अंगन का पशुपति का प्रयोग मानते हैं। इसे योगेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से ही एक मुद्रा पर एक त्रिमुखी आकृति पाई गई है जो चौकी पर योगासन मुद्रा में बैठी हुई है। आकृति संयुक्त है, भूषा की एक टहनी है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से एक अन्य मूर्ति की शिरोभूषा से के रूप में एक टहनी दिखाई गई है। मूर्ति एक मूर्ति कालीगंगा के एक वृत्तपिंड और एक और सिंह वाले देवता का अंकन है। दूसरी तरफ मानव द्वारा बलि के लिए लाई गई बकरी है। मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा पर आकृति है जो आधा मानव तथा आधा बाघ है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की एक मिट्टी की मुद्रा पर एक योगी के 2 तरफ हाथ जोड़े खड़े हैं। उनके पीछे सर्प के फन दिखाए गए हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में एक देवता जैसी आकृति की शिरोभूषा में 3 पंख जैसी आकृति दिखाई गई है। नेक्स्ट, दक्ष पूजा में सिंधु सभ्यता में दक्ष पूजा भी प्रचलित थी। पशु पूजा सिंधु सभ्यता में लोग पशुओं की भी पूजा करते थे। इनमें प्रमुख था उग्र वाला सांड। बड़ी संख्या में हिंदू के पास होने से ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता में इनकी पूजा प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग शायद भूत प्रेतों में विश्वास करते थे क्योंकि यहाँ आकृतियों में ताबी पाए गए हैं। नेक्स्ट, शव विसर्जन। नासा नामक विद्वान ने सिंधु निवासियों में प्रचलित 3 प्रकार के शव विसर्जन के तरीकों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट, पहला गाड़ना। दूसरा, के खाने के बाद अवसर के बचे हुए भाग को मारना। तीसरा, इस सन को दाग कर उसकी भस्म गाड़ना। कालीगंगा से एक तथा लोगों से 3 गुरुमित समाधियों के अवशेष मिलते हैं। ताबूत में रखकर दफनाए गए शव की एक समाधि मिली है। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन, इसमें कैसे की बात करते हैं। पहले सिंधु सभ्यता के देशों में कोई फावड़ा या हल नहीं मिला है, परंतु कालीगंगा से हड़प्पा पूर्व काल के कुंड मिले हैं जिनसे पता चलता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान के खेतों में हल जोते जाते थे। नेक्स्ट,
संभवतः सिंधु सभ्यता में सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। इसका कारण यह हो सकता है कि हड़प्पा संस्कृति में गांव पहाड़ में मैदानों के समीप बसे हुए थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, चना, कपास, खजूर, खरबूज आदि पैदा करते थे। नेक्स्ट, सेंगलवासी अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करते थे, जो शहरों में रहने वाले लोगों के काम आता था। किसानों से समझौता कर के रूप में अनाज लिया जाता था और मजदूरी के रूप में धान्य कोषों में इसका वितरण होता था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग कपास पैदा करने वाले सबसे पुराने लोगों में से थे। नेक्स्ट, क्योंकि कपास सबसे पहले इसी क्षेत्र में पैदा किया गया था, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडन जिसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई है नाम दिया था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। यहीं से एक चांदी के बर्तन में तथा तांबे के उपकरण में लिपटे सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा से तरबूज के बीज मिले हैं। लोथल और रंगपुर से धान चावल की उपज के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, राजकीय स्तर पर अनाज रखने के लिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में विशाल अन्नागारों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, हड़प्पा में अन्नागारों के समीप ही अनाज कूटने के लिए बने चबूतरे और मजदूरों के निवास मिले हैं। लोथल में एक वृत्ताकार चक्की की 2 पाट मिले हैं। ऊपर वाले पाट में अनाज डालने के लिए 2 छेद हैं। नेक्स्ट, पशुपालन किया करते हैं, तो इसमें सिंधु सभ्यता में पाले जाने वाले पशु थे बैल, भेड़, बकरी, भैंसा, सुअर, हाथी, कुत्ता, गधा आदि। नेक्स्ट, ऊंट, गैंडा, मछली, कछुए का चित्रण सिंधु घाटी की मुद्राओं पर हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु निवासियों को कुवड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। नेक्स्ट, बिल्ली के पैरों के निशान भी मिले हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियां पर विद्वानों में परस्पर विवाद है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो के ऊपर की सतह पर प्राप्त घोड़े की हड्डियों को कुछ विद्वान सिंधु काल का मानते हैं, कुछ परावर्तित काल का है। मोहनजोदड़ो से ही मिट्टी के एक घोड़े जैसी आकृति भी मिली है। नेक्स्ट, लोथल से भी 3 निर्मय खिलौने प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अश्व के रूप में पहचाना गया है। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ से भी सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में घोड़े की हड्डियां मिली हैं। नेक्स्ट, हाथी गुजरात के क्षेत्र में पाला जाने वाला पशु था। इसका अंकन कई मुद्राओं पर हुआ है। नेक्स्ट, ऊंट का अंकन यद्यपि किसी मुद्रा पर नहीं हुआ है, परंतु उसकी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, बात करते हैं उद्योग एवं तकनीकी, तो इसमें हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन है। धातु कर्मी तांबे के साथ तिल मिलाकर कांसा तैयार करते थे। साफ तांबा राजस्थान के खेतली खानों से प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट, कताई बुनाई का व्यवसाय सिंधु सभ्यता में एक प्रमुख व्यवसाय था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से एक चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष पाए गए हैं। यहीं से तांबे के उपकरणों के लिपटे सूत का कपड़ा और धागा मिला है। नेक्स्ट, कालीबंगा से एक बर्तन का टुकड़ा मिला है, जिस पर सूती कपड़े के निशान हैं। कालीबंगा से एक उस्तरे पर कपास का वस्त्र लिपटा हुआ है। नेक्स्ट, बुनकर सूती और ऊनी कपड़ा बुनते थे। कताई के लिए कटलियों का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट, ईंटों के विशाल इमारतों से पता चलता है कि राजगिरी के एक महत्वपूर्ण कौशल था। नेक्स्ट, कुम्हार चाल के इस्तेमाल से बर्तन बनाते थे। बर्तनों को चिकाना और चमकीला बनाना था। नेक्स्ट, पत्थर, धातु एवं मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण भी महत्वपूर्ण उद्योग थे। नेक्स्ट, लोहे की जानकारी लोगों को नहीं थी।
लोथल और चमुर्डों में मनके बनाने का एक कारखाना भी मिला है। हाथी दांत का काम भी होता था। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के लोग नौका बनाना भी जानते थे। नेक्स्ट, कुम्हार चांदी, सोना एवं कीमती पत्थरों से आभूषण बनाते थे। लोथल से पूरे के आकार की तांबे की सिल प्राप्त हुई है, जो फारस की खाड़ी में मनाई जाती है थी। नेक्स्ट, व्यापार की बात करें तो यहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु की मुद्राओं का प्रयोग नहीं करते थे, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापार वस्तुतः विनिमय के माध्यम से होता था। छह व्यापार में नावों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट, लोग ठोस पहिए वाली बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। आधुनिक सिक्के जैसे वाहन का भी इस्तेमाल होता था। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापार वाहन एवं आंतरिक दोनों प्रकार का था। नेक्स्ट, विदेशी व्यापार के अंतर्गत दक्षिण अफगानिस्तान या ईरान से सीधा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से सोना, दक्षिण भारत से चांदी, मुख्यतः ईरान और अफगानिस्तान से लाजवत, बंगला से एलेबेस्टर, बलूचिस्तान या आयात किया जाता था। नेक्स्ट, तांबा मुख्यतः राजस्थान के खेतड़ी खानों से, तेलखली बलूचिस्तान एवं राजस्थान से, स्लेटी पत्थर राजस्थान से, संगमरमर एवं ब्लड स्टोन भी राजस्थान से तथा देवदार एवं शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से मंगाए जाते थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में मोहरों में दो प्रकार की मनके तथा विविध वस्तुओं के बाह्य व्यवहार का साक्ष्य भारत की खाड़ी, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और सोवियत दक्षिणी तुर्कमेनिया से भिन्न भिन्न मात्रा में प्राप्त होता था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में मोहरों दो प्रकार के मनकों तथा कुछ अन्य विविध वस्तुओं। नेक्स्ट बात करते हैं माप तौल में। मापतौल में मोहनजोदड़ो से सीप का एक मापदंड मिला है। यह 16.55 सेंटीमीटर लंबा, 1.55 सेंटीमीटर चौड़ा और 6.657 सेंटीमीटर मोटा है। इसके एक तरफ बराबर बराबर दूरी पर 9 निशान बने हैं, तो इन दो निशानों के बीच की दूरी 0.66 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, लोथल से एक हाथी दांत का पैमाना भी मिला है। नेक्स्ट, भूरे चैल्ट पत्थर के बाट सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। अन्य पत्थरों में चूना पत्थर, सेलखड़ी, स्लेट पत्थर, कैलसिडोनी इत्यादि के बाट बनते थे। नेक्स्ट, बाट के आकार प्रकार के होते थे। घनाकार बाट सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा वर्तुलाकार बाट, चपटे, बेलनाकार बाट, शंक्वाकार बाट, गोलाकार बाट आदि प्रकार के बाट प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की लिपि की बात करें तो सिंधु लिपि के लगभग 400 चिन्ह ज्ञात हुए हैं। लिखावट समानता बाईं से दाईं ओर सिंधु लिपि फल पाने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता से लंबे अभिलेख नहीं मिलते हैं। सिंधु लिपि के प्रत्येक चिन्ह किसी ध्वनि, वस्तु अथवा विचार को व्याप्त है। लिपि वर्ण कलात्मक नहीं बल्कि भाव चित्रात्मक है। नेक्स्ट, काल निर्धारण की बात करें तो आज हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण विभिन्न स्थलों से प्राप्त सामग्रियों के रेडियोकार्बन तिथियों पर आधारित है। नेक्स्ट, इस विधि से सिंधु सभ्यता की अवधि 2800-2900 से 2000 निर्धारित हुई है। यही तिथि सर्वमान्य हुई है। मार्शल ने सिंधु सभ्यता की तिथि 3250 से 2750 निर्धारित की थी। नेक्स्ट, अनसॉल्ड मंकी ने 2800 से 2500 निर्धारित किया था। विलर ने 2500 से 1500 माना था। फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 बीसी माना था। नेक्स्ट बात करते हैं विद्यमान मत, तो इसमें आर एस शर्मा 2500 से 1800 ईसा पूर्व मानते हैं। फेयर सर्विस 2000 से 1500 ईसा पूर्व, जॉन मार्शल 3250 से 2700 ईसा पूर्व, माधो शुरू वर्ष 3500 से 2700 ईसा पूर्व, मार्टिनर व्हीलर 2500 से 1500 ईसा पूर्व, अर्नेस्ट के 2800-2500 ईसा पूर्व। जाति निर्धारण की बात करें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कंकालों की बनावट के आधार पर कंकालों को मानव
शास्त्रीय अध्ययन से जाति के आधार पर निम्न 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है। पहला आद्य ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा मंगोलीय, चौथा अल्पाइन। नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु सभ्यता का अंत, ही हमारा होगा लास्ट टॉपिक। इसमें बात करते हैं सिंधु सभ्यता के पतन का अभी तक कोई निश्चित कारण ज्ञात नहीं हुआ है। विभिन्न अनुमान किए गए हैं जो निम्नवत हैं। कुछ विद्वानों ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता की पतन का कारण माना है। ऐसी धारणा व्यक्त की गई कि मानसूनी हवाओं के बदलने से सिंधु सभ्य क्षेत्र में वर्षा में कमी आई। घोष का कहना है कि आर्द्रता का ह्रास एवं शुष्कता का विस्तार सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण है। एच.डी. लैम्बे के आदि के अनुसार नदियों के मार्ग परिवर्तन से भी रचना उजल गई होंगी। राबीचौरा का सभ्यता में कुछ जमीन बसती थी, आज वह लगभग 6 मील की दूरी पर है। बाढ़ का आना हड़प्पा संस्कृति के लोगों के लिए एक सामान्य विभीषिका बन चुका था। मौसम के द्वारा मोहल्लों भारतीय भूगोलशास्त्री और साहनी ने सिंधु सभ्यता के अंत का मुख्य कारण विशाल पैमाने पर जल व्यापार था। एक आधुनिक मत जिसके समर्थक आदि हैं कि इस सभ्यता के लिए अपने साधनों का जरूरत से ज्यादा मार्टिन और व्हीलर आदि विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। यह मत 2 तथ्यों पर आधारित है। पहला, मोहनजोदड़ो ऊपरी सतह पर प्रचुर संख्या में कंकालों का अन्वेषण जिससे आर्यों द्वारा किए गए नरसंहार का कारण पता चलता है। दूसरा, ऋग्वेद के अंतर्गत इंद्र को दुर्ग संहार के रूप में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट, यह हो गया हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्णतः टॉपिक समाप्त। इसकी हम लोग प्रैक्टिस सीरीज आपको इसके तुरंत बाद क्लास में मिल जाएगी, आप लोग वहां से लर्न कर लें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।